यह कथा है देवी महात्रिपुर सुंदरी के अवतरित होने की। माता त्रिपुर सुंदरी त्रिदेवों की माता है। केवल हमारे ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि जितने भी ब्रह्मांड है उनमें सभी त्रिदेवों की माता माता त्रिपुर सुंदरी ही है। ये सारे ब्रह्मांड, कैलाश, वैकुंठ, त्रिदेव और त्रिदेविया, सभी देवता और देविया माता के छोटे छोटे कण हैं। आज तक जो भी बना है और जो बनेगा वे सब माता की ही संपत्ति है। माता त्रिपुर सुंदरी सर्वश्रेष्ठ है, उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं। माता के सिंहासन के 4 पैर हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और ईश्वर, और माता का आसन है सदाशिव। इन सब के ऊपर और इनसे सर्वश्रेष्ठ माता विराजमान होती है। इस कथा में हम जानेंगे कि ऐसी क्या बड़ी दुविधा आई जिसके लिए माता त्रिपुर सुंदरी को अवतरित होना पड़ा। हम इस कथा में जानेंगे कि माता से विवाह करने योग्य कौन था। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, किसने माता से विवाह किया। इस कथा में हम माता की सर्वशक्तिशाली सेना की देवियों को अवतरित होते हुए देखेंगे। कामदेव की राख से जन्मे असुर बंडासुर ने 60,000 ब्रह्मांडों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। हर ब्रह्मांडों के देवताओं जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, सभी देवताओं को हराकर उसने उनकी शक्तियों को हर लिया था। बंडासुर इतना शक्तिशाली असुर था कि उसने इंद्र जैसे देवताओं को 60,000 बार हरा दिया था। किसी भी ब्रह्मांड के त्रिदेव भी उसे नहीं रोक पाए और अब वह भगवान बनना चाहता था। हमारे ब्रह्मांड के सभी देवी देवता त्रिदेवों के पास पहुंचते हैं। हे त्रिदेव, आपको कुछ करना होगा। जिस प्रकार महिषासुर का वध करने के लिए हम सब ने मिलकर दुर्गा देवी को जागृत किया था, उसी प्रकार इस महासुर का वध करने के लिए किसी महान शक्ति को जागृत करना होगा। हे देव, ये भंडासुर इतना शक्तिशाली है, इसे पराजित करने वाली कोई शक्ति इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। अस्त्र और शस्त्र इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। परंतु ब्रह्मदेव, कुछ तो उपाय होगा ही। आप तो विधाता है, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे देव, वह शक्ति इस ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि सब ब्रह्मांडों से परे है। वह आज तक जो कुछ बना है उन सब की स्वामिनी है। अस्त्र और शस्त्र की उन्हें आवश्यकता ही नहीं, वे तो पूर्ण रूप से श्री विद्या है। हम सबकी जननी, हम सबकी स्वामिनी वह है महात्रिपुर सुंदरी। हमारा ये पूर्ण ब्रह्मांड उनके पाद नख का एक छोटा सा कण है। हे देव, जब हम त्रिदेवों का जन्म हुआ था तब मैं उनकी महिमा का स्वयं साक्षी बना था। देवी ने हमें अपने लोक बुलाया था और वही समय था त्रिदेवियां हमें जब शक्ति रूप में प्राप्त हुई थी। उनके पादनख में मैंने कई करोड़ ब्रह्मांड और कई करोड़ त्रिदेवों को देखा था। कैलाश, वैकुंठ और ब्रह्मलोक, ये भी तो उनके छोटे से कण हैं। ऐसी देवी को हम सिर्फ अपनी इच्छा रखने से प्रकट नहीं कर सकते, उन्हें हमें प्रसन्न करना होगा। इसके लिए हम एक यज्ञ रखेंगे और उस यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति देनी होगी। उसके बाद ललिता महायज्ञ की शुरुआत होती है। वह मान यज्ञ कई दिनों तक चलता है। हे देवी त्रिपुर सुंदरी, प्रसन्न हो। हे देवी त्रिपुर सुंदरी, प्रसन्न हो। हे राजा राजेश्वरी, हे त्रिलोक स्वामी, प्रसन्न हो। और तभी यज्ञ अग्नि में से अतुल्य प्रकाश निकलने लगता है।
प्रकाश इतना तेज था कि त्रिदेव और त्रिदेवियां भी उसे सहन नहीं कर पाते। और जब प्रकाश शांत हुआ तब उसमें से प्रकट हुई देवी त्रिपुर सुंदरी। उनके वस्त्र सुर्ख लाल थे, हाथ में पास, अंकुश, धनुष और बाण थे और मुख इतना सुंदर कि किसी ने आज तक न देखा हो। और देवी के साथ में दो और देवी प्रकट होती है। देवी वराही, वह देवी थी देवी त्रिपुर सुंदरी की सेनापति। और दूसरी थी देवी मातंगी, मंत्रिणी, मंत्रों की साम्राज्ञी और देवी त्रिपुर सुंदरी की महामंत्री। हे देवो, तुम्हारे इस यज्ञ से मैं प्रसन्न हुई। अब सब अपनी दुविधा बताओ। हे देवी, ऐसा क्या है जो आप नहीं जानती? आप कृपा कीजिए और उस दुष्ट भंडासुर का वध करने में हमारी मदद कीजिए। अवश्य देव, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। आप जो मांगेंगे मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करूँगी। परंतु युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी अति आवश्यक है। मेरा ये मानना है पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक है। जिस प्रकार एक पुरुष नारी के बिना अधूरा है, उसी प्रकार एक नारी भी पुरुष के बिना अधूरी है। तो उस युद्ध से पूर्व मैं विवाह करना चाहती हूँ। बताइए, कौन है इस ब्रह्मांड में मेरे से विवाह करने योग्य? हे देवी, आपसे विवाह करने योग्य है इस ब्रह्मांड में तो क्या, किसी भी ब्रह्मांड में कोई नहीं मिलेगा। आप तो हम सब की माता है और सर्व शक्तिशाली है। हे देवी, आपसे शक्ति तो और किसी में नहीं है। हे देव, थोड़ा सोच विचार करिए। क्या पता इस दुविधा का उत्तर आपके समक्ष हो। तभी त्रिदेव सोच विचार करते हैं। हे देवी, आपसे विवाह करने योग्य तो और कोई नहीं, परंतु आप खुद ही है। आपका पुरुष रूप महाकामेश्वर पराशिव ही आपसे विवाह कर सकते हैं। और तभी देवताओं की आराधना पर कामेश्वर प्रकट होते हैं। सभी देवताओं की उपस्थिति में देवी त्रिपुर सुंदरी कामेश्वर से विवाह करती है। और विवाह के अंत में कामेश्वर देवी त्रिपुर सुंदरी में ही समा जाते हैं। सभी देवताओं को ज्ञात हो जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी को भंडासुर का वध करने के लिए कामेश्वर की आवश्यकता ही नहीं थी। देवी त्रिपुर सुंदरी के तो एक वचन बोलते ही भंडासुर का अंत हो जाता। परंतु देवी त्रिपुर सुंदरी इतनी दयालु है कि वे दुनिया को सीख देना चाहती थी कि नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। हे देवी, अब आप युद्ध के लिए अपनी सेना का चुनाव कीजिए। हे देवताओं, आप अति शक्तिशाली हैं, परंतु इस युद्ध के लिए मैं सिर्फ अपनी शक्तियों का ही प्रयोग करूंगी। और देवी बारी बारी अपनी कामेश्वरी शक्तियों को अवतरित करने लगती है। देवी कामेश्वरी और त्रिलोकों में सबसे सुंदर कामना की देवी देवी कामेश्वरी प्रकट हो जाती है। प्रणाम माता। देवी वज्रेश्वरी, विद्युत के स्वामिनी वज्रधारिणी देवी वज्रेश्वरी प्रकट हो जाती है। प्रणाम माता। देवी भागमालिनी, फूलों से सजी प्रचुरता की देवी भागमालिनी प्रकट होती है। प्रणाम देवी। देवी त्रिपुराश्री और आत्मिक धन की देवी त्रिपुराश्री प्रकट होती है।
प्रणाम माता। देवी त्रिपुरा भैरवी और भयानक क्रोध की देवी देवी त्रिपुर भैरवी प्रकट होती है। प्रणाम माता। देवी छिन्नमस्तिका और खुद का बलिदान देने वाली दयालु देवी छिन्नमस्तिका प्रकट होती है। प्रणाम माता। देवी धूमावती और अपवित्रता और कंगाली की देवी देवी धूमावती प्रकट होती है। प्रणाम माता। देवी बगलामुखी और अपने शत्रुओं को स्तंभ कर देने वाली देवी बगलामुखी प्रकट होती है। प्रणाम माता। देवी कमलात्मिका और सर्व रूपी धन की देवी देवी कमलात्मिका प्रकट होती है। प्रणाम माता। और देवी की तीसरी आंख में से देवी बाला त्रिपुर सुंदरी प्रकट होती है। माता उन्हें अपने गोदी में ले लेती है। मेरी पुत्री कैसी हो? माता, आपने अपनी शरण में ले लिया है, इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। और फिर देवी की 64 योगिनियां प्रकट होती हैं और हर एक योगिनियों के अंदर 1 करोड़ योगिनियां वास करती थी। इस बड़ी सेना का नेतृत्व करने के लिए अब मैं अपने सेनापतियों को नियुक्त करती हूँ। देवी संपातकारी और देवी गजा लक्ष्मी रूपनी देवी संपातकारिणी प्रकट होती है। प्रणाम माता, मैं गज सेना का नेतृत्व करूंगी। देवी अश्वरूढ़ा और हायग्रीव की शक्ति देवी अश्वरूढ़ा प्रकट होती है। प्रणाम माते, मैं अश्व सेना का नेतृत्व करूंगी। और अब समय आ चुका है मेरी माँ तिरकाओं को प्रकट करने का। हे देवताओं, जब तुम सबका जन्म हुआ था तो तब मैंने भिक्षा रूप में तुम सबको शक्तियाँ दी थी। अब समय आ चुका है वह शक्ति प्रयोग में आए। अपने देवी रूप में अवतरित हो। देवी त्रिपुर सुंदरी भगवान शिव के अंदर से देवी महेश्वरी को प्रकट करती है। भगवान विष्णु में से देवी वैष्णवी प्रकट होती है और ब्रह्मदेव में से देवी ब्रह्माणी, इंद्रदेव से इंद्राणी, कार्तिकेय में से कुमारी, नरसिम्हा में से नरसिम्ही, दुर्गा में से चंडिका और सभी देवियां प्रकट होकर माता को प्रणाम करती है। मेरी सेना तैयार है और अब हम युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। अगर आपको माता महाविद्या देवी त्रिपुर सुंदरी की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता त्रिपुर सुंदरी अवश्य लिखें। जय माता त्रिपुर सुंदरी।